बच्चों स्वागत है आपका हमारे चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 पर। दोस्तों हमें आशा है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। बच्चों आज हम कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के विषय हिंदी के प्रश्न पत्र को देखेंगे। बच्चों ये परीक्षा जो है 9/12/2024 को हुई है बच्चों, और इस प्रश्न पत्र के अपन प्रश्न को सॉल्व करेंगे बच्चों। प्रश्न के उत्तरों को सॉल्व करेंगे और आप हमें कमेंट बॉक्स से बताएंगे कि आपने कितने प्रश्न सही किए हैं। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 विषय है बच्चों ये हिंदी। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन है बच्चों, ललध्वत किस भाषा की कवियत्री है बच्चों? तो ललध्वत जो है कवियत्री है बच्चों कश्मीरी भाषा की कवियत्री है बच्चों ये। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, कबीर की रचना का नाम क्या है? बच्चों कबीर की रचना का नाम बीजक है। बच्चों बीजक के 3 भाग हैं, साखी, शपथ और रमैनी। रसात्मक वाक्यम काव्यम, ये परिभाषा किसकी है बच्चों? तो रसात्मक वाक्यम परिभाषा बच्चों ये परिभाषा है विश्वनाथ की, आचार्य विश्वनाथ की। इसका अर्थ होता है बच्चों रसयुक्त वाक्य ही काव्य होता है, रसयुक्त वाक्य को ही काव्य कहा जाता है। आचार्य विश्वनाथ की परिभाषा है बच्चों। किस पक्षी ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया? तो बच्चों उस पक्षी का नाम था गौरैया। गौरैया पक्षी ने जो बच्चों सालिम अली के जीवन की दिशा को ही बदल दिया था। अच्छा, पंचतत्व में बच्चों समाज है। तो पंचतत्व में बच्चों समाज है बच्चों, वो है आपका ध्रुव समाज। क्या है बच्चों? ध्रुव समाज। अगला है रामस्वरूप ने रतन से क्या मंगवाया था? तो बच्चों रामस्वरूप ने जो रतन से मंगवाया था बच्चों वो मक्खन। क्या मंगवाया था बच्चों? मक्खन मंगवाया था रामस्वरूप ने रतन से। अगला क्वेश्चन बच्चों प्रश्न क्रमांक 2, इसमें बच्चों सही विकल्प बनना है अपन को। सही विकल्प देखते हैं बच्चों। पहला है उचित शब्दों का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, कबीर रसखान बार में जन्म लेना चाहते थे। बच्चों कबीर रसखान ब्रजभूमि में जन्म लेना चाहते थे। बच्चों कबीर रसखान जो है इनका वास्तविक नाम था सैयद इब्राहिम, और बच्चों ये इन्होंने मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया था। बच्चों ये जो है कृष्ण भक्ति के प्रमुख कवि हैं, और इनकी रचना का नाम बच्चों दान लीला, सुजान रसखान और बच्चों इस तरह से एक सुजान वाटिका, इस तरह बच्चों ये प्रमुख रचनाएं हैं। तो बच्चों इसका राइट आंसर है कबीर रसखान बार ब्रजभूमि में जन्म लेना चाहते थे। इसके बाद काली लहर कल्पना काली पंक्ति में अलंकार है बच्चों, तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार। वीर रस का स्थायी भाव बच्चों उत्साह होता है, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। तिब्बती लोग टोटीदार बर्तन को खोटी कहते हैं बच्चों। तिब्बती लोग जो टोटीदार बर्तन होता है उसको खोटी कहा जाता है। वे शब्दांश जो शब्द बनाते समय आराम में जोड़ते हैं बच्चों उन्हें उपसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? उपसर्ग। वे शब्दांश जो शब्द के प्रारंभ में जोड़ते हैं। नानी के मन में खालिया की आज़ादी के प्रति जुनून था। तो नानी के मन में बच्चों देश की आज़ादी के प्रति जुनून था। किसके प्रति बच्चों? देश की आज़ादी के प्रति। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों की समझ सत्य और असत्य लिखिए। कैदियों कोकला कवि सुमित्रानंदन पंत है। बच्चों कैदियों कोकला के लेखक बच्चों सुमित्रानंदन पंत नहीं है, बल्कि इसके लेखक माखनलाल चतुर्वेदी। बच्चों सबसे प्रमाण और सटीक आंसर सबसे पहले आपको दे रहा हूं। तो बच्चों इसके जो कैदियों कोकला के लेखक बच्चों ये गलत है, ये असत्य है, क्योंकि इसके लेखक बच्चों हैं माखनलाल चतुर्वेदी। बच्चों रस के 4 वेद होते हैं। बच्चों गलत है, रस के 4 वेद नहीं होते, रस के 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। इसलिए बच्चों ये भी असत्य है। गांधी जी के अनुसार हमें अपनी बुनियाद पर कायम रहना चाहिए। बच्चों ये राइट आंसर है, सत्य बच्चों ये। अगला क्वेश्चन है बच्चों, जाबिर हुसैन का जन्म बिहार में हुआ था। बच्चों ये भी राइट आंसर है, सत्य है। हाथ का तत्सम रूप हस्त होता है। बच्चों ये भी सही है, हाथ का तत्सम रूप हस्त होता है, और हाथ बच्चों तद्भव होता है हस्त का। विभीषिका से तात्पर्य भयंकरता से है। बच्चों विभीषिका से तात्पर्य भयंकरता है, ये राइट आंसर है बच्चों। अगला बच्चों सही जोड़ी का मिलान करना है। बच्चों ग्रामश्री रचना है बच्चों सुमित्रानंदन पंत की कविता है बच्चों ये। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व बच्चों अलंकार कहलाते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहा जाता है। प्रेमचंद के फटे जूते बच्चों ये रचना हरिशंकर परसाई की है। किसकी रचना बच्चों? हरिशंकर परसाई की। अगला क्वेश्चन है बच्चों, भानुदय का बच्चों संधि विच्छेद होता है बच्चों। इसमें जो है संधि है स्वर संधि। भी ही तक बच्चों ये निपात शब्द हैं, जिनको बोलने पर हमें विशेष जोर देना पड़ता है। घर का नौकर था, तो घर का नौकर था बच्चों रतन। कौन था बच्चों? रतन था घर का नौकर। इसके बाद बच्चों प्रश्न क्रमांक 4 हो गया। अब प्रश्न क्रमांक 5 देखते हैं बच्चों। निम्नलिखित प्रश्नों का एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है। क्या देना बच्चों? एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। क्वेश्चन बच्चों, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता है?
प्रश्न क्रमांक 5 में पहला उत्तर, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता है? तो बच्चों मनुष्य ईश्वर को मंदिर में ढूंढता है, मस्जिद में ढूंढता है बच्चों, और कहाँ ढूंढता है? कैलाश में और काबा में इत्यादि सभी स्थानों पर, इन सभी स्थानों पर क्या करता है बच्चों? मनुष्य ईश्वर को ढूंढता है। दूसरा क्वेश्चन है, कविता के शाब्दिक अनुशासन को क्या कहते हैं? बच्चों बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है। जो कविता का शाब्दिक अनुशासन होता है बच्चों, उसे छंद कहा जाता है। पराकाष्ठा शब्द का अर्थ क्या होता है बच्चों? पराकाष्ठा शब्द का अर्थ होता है चरम सीमा या अंतिम सीमा, चरम सीमा या अंतिम सीमा। कलई खुलना मुहावरे का क्या अर्थ होता है बच्चों? तो कलई खुलना मुहावरे का अर्थ होता है भेद खुलना। अगला क्वेश्चन है, रीढ़ की हड्डी का मुख्य पात्र कौन है? तो रीढ़ की हड्डी का बच्चों जो मुख्य पात्र है वो है उमा। कौन है बच्चों? उमा। मेरे संग की औरतों में लेख का कुल कितने भाई बहन थे? तो बच्चों इसमें 5 बहनें और 1 भाई थे। कितने बहन थे? मेरे संग की औरतें में 5 बहन और 1 भाई थे। छायावाद के 4 स्तंभ कवियों के नाम बताना बच्चों। छायावाद के 4 स्तंभ बताइए आपको। प्रसाद, निराला, पंत और महादेवी वर्मा। प्रसाद से बच्चों जयशंकर प्रसाद, निराला से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और पंत से बच्चों सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा। ये छायावाद के 4 स्तंभ कहे जाते हैं बच्चों। भक्ति काल की 2 विशेषताएं बताना बच्चों। तो भक्ति काल की जो विशेषता है वो गुरु का महत्व है बच्चों, अहिंसा का संदेश है, कण कण में ईश्वर का विश्वास, ही सब बच्चों। कबीर सुमित्रा बंद के भाव सौंदर्य की विशेषता बताना है। तो जो कबीरदास जी थे उन्होंने, इनके जो है जिनकी प्रमुख विशेषता थी बच्चों, इन्होंने समाज सुधारक का कार्य किया। इन्होंने जो है लोगों को जो है हिंदू मुसलमान एकता का संदेश दिया। इस तरह बच्चों कबीर के जो है इनकी भाषा थी बच्चों, सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया इन्होंने कबीरदास जी ने। गाँव को मरकर डिब्बे का खोला क्यों कहा जाता है बच्चों? क्वेश्चन दिया है। किसी शासन की तुलना में तम के प्रभाव से की गई है, ये भी क्वेश्चन बच्चों। यमक अलंकारी परिभाषा उदाहरण देना बच्चों। यमक अलंकार, यमक का अर्थ होता है बच्चों जोड़ा। जहाँ कोई शब्द जोड़े से आता है वहाँ यमक अलंकार होता है बच्चों। कनक कनकती सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराय बा काय पोराय। महाकाव्य रस की परिभाषा बताना बच्चों। रस की, काव्य को पढ़ने सुनने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसको बच्चों रस कहा जाता है। रस के अंग है स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। अगला क्वेश्चन, महाकाव्य खंडकाव्य में दोनों। महाकाव्य बच्चों होता है जिसमें महाकाव्य का आकार विस्तृत होता है, जबकि खंडकाव्य का आकार लघु होता है। इसमें बच्चों पात्रों की संख्या